अगर पढ़ाई तुम्हें बोर लगती है, अगर तुम किताब खोलते ही थक जाते हो, अगर तुम बार बार फ़ोन उठाते हो और खुद से कहते हो कि बस 5 मिनट, तो रुको। एक बात समझ लो, यह तुम्हारी गलती नहीं है, तुम लेज़ी नहीं हो, तुम्हारा दिमाग ही गलत चीज़ों का आदी हो चुका है। और यही असली समस्या है। तुम सोचते हो कि तुम्हें पढ़ाई पसंद नहीं है, लेकिन सच यह है कि तुम्हारा दिमाग आसान मज़े का आदी बन चुका है। स्क्रॉल करना, वीडियो देखना, गेम खेलना, यह सब तुम्हें तुरंत अच्छा महसूस कराता है। कोई मेहनत नहीं, कोई इंतज़ार नहीं, बस तुरंत मज़ा। अब ध्यान से समझो, यहीं पर खेल शुरू होता है। तुम्हारा दिमाग सिर्फ एक चीज़ समझता है, जो उसे जल्दी और ज़्यादा मज़ा देता है, वह उसी की तरफ भागता है। इसलिए जब तुम पढ़ने बैठते हो तो तुम्हारा दिमाग तुरंत तुलना करता है। एक तरफ फ़ोन है जहां हर सेकंड नया मज़ा है, और दूसरी तरफ किताब है जहां शुरुआत में कुछ भी एक्साइटिंग नहीं है। तो तुम्हारा दिमाग क्या करेगा? वह तुम्हें खींचकर वापस उसी जगह ले जाएगा जहां उसे ज़्यादा मज़ा मिलता है, और फिर तुम सोचते हो कि तुम में डिसिप्लिन नहीं है। रुको, यही सबसे बड़ी गलतफहमी है। तुम में डिसिप्लिन की कमी नहीं है, तुम्हारा सिस्टम ही गलत ट्रेन हो चुका है। अब यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात है जिसे समझते ही तुम्हारा नज़रिया बदल जाएगा। तुम्हारा दिमाग पढ़ाई से नफ़रत नहीं करता, वह बस उस चीज़ को चुनता है जो उसे ज़्यादा रिवॉर्ड देती है। और अभी के समय में सोशल मीडिया और बाकी चीज़ें उसे पढ़ाई से कहीं ज़्यादा रिवॉर्ड देती हैं, इसलिए पढ़ाई तुम्हें बोरिंग लगती है। लेकिन असली बात अभी बाकी है। रुको, क्योंकि यही वह जगह है जहां गेम बदलता है। तुम्हारा दिमाग असल में मज़े के पीछे नहीं भागता, वह रिवॉर्ड के पीछे भागता है। और रिवॉर्ड कहाँ से आएगा यह तुम तय कर सकते हो। यही वह जगह है जहां ज़्यादातर लोग हार जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्हें अपनी आदतें ज़बरदस्ती बदलनी होंगी, उन्हें खुद को पुश करना होगा, उन्हें डिसिप्लिन बनाना होगा। लेकिन सच यह है कि तुम अपने दिमाग के खिलाफ नहीं जीत सकते। अगर तुम उससे लड़ोगे तो वह हर बार जीत जाएगा। तो फिर रास्ता क्या है? रास्ता है उसे अपने हिसाब से ट्रेन करना, उसे वही चीज़ पसंद कराना जो तुम्हें करनी है। रुको, यह सुनने में आसान लगता है, लेकिन यही असली हैक है। तुम्हें पढ़ाई को मज़ेदार नहीं बनाना है, तुम्हें अपने दिमाग को ऐसा बनाना है कि उसे पढ़ाई में ही रिवॉर्ड मिलने लगे। और जैसे ही यह होता है, तुम्हें खुद को पुश करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तुम खुद पढ़ना चाहोगे। अब सोचो, अगर तुम्हारा दिमाग पढ़ाई को उसी तरह क्रेव करने लगे जैसे अभी वह फ़ोन को करता है, तो क्या होगा? तुम्हें डिस्ट्रैक्शन से लड़ना नहीं पड़ेगा, तुम्हें खुद को मजबूर नहीं करना पड़ेगा, तुम्हें मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तुम बस नेचुरली पढ़ोगे। और यही वह चीज़ है जो बहुत कम लोग समझते हैं। रुको, क्योंकि अब मैं तुम्हें वही तरीका बताने वाला हूँ जिससे यह पॉसिबल होता है। एक ऐसा तरीका जो तुम्हारे दिमाग को धीरे धीरे रीवायर करता है, बिना फोर्स के, बिना स्ट्रगल के। लेकिन पहले तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारा दिमाग कैसे काम करता है और अभी वह तुम्हारे खिलाफ क्यों जा रहा है। क्योंकि जब तक तुम यह नहीं समझोगे तब तक कोई भी टेक्निक काम नहीं करेगी, और यहीं से शुरू होता है असली खेल। अब ध्यान से समझो, क्योंकि यही वह हिस्सा है जहां से तुम्हारा पूरा गेम बदल सकता है। अभी तक तुम यह समझ चुके हो कि तुम्हारा दिमाग गलत चीज़ों का आदी हो चुका है, लेकिन अब सवाल है इसे ठीक कैसे किया जाए। और यहीं पर आता है असली तरीका, जिसे मैं कहता हूँ डोपामिन लोडिंग मेथड। लेकिन रुको, नाम याद रखना ज़रूरी नहीं है, तरीका समझना ज़रूरी है। तुम्हारा दिमाग हमेशा उसी चीज़ की तरफ भागता है जहां उसे ज़्यादा रिवॉर्ड मिलता है। तो अगर तुम चाहते हो कि वह पढ़ाई की तरफ जाए, तो तुम्हें पढ़ाई को ही रिवॉर्ड बना देना होगा। और यह तभी होगा जब तुम अपने दिमाग की बेसलाइन बदलोगे। अभी क्या हो रहा है, तुम्हारा दिमाग हाई स्टिमुलेशन का आदी है, मतलब उसे हमेशा कुछ नया, तेज़, एक्साइटिंग चाहिए, इसलिए पढ़ाई उसे स्लो और बोरिंग लगती है। तो पहला स्टेप है इस बेसलाइन को नीचे लाना, इसे कहते हैं डेप्रिवेशन। रुको, इसका मतलब यह नहीं है कि तुम्हें खुद को सज़ा देनी है, इसका मतलब है कि तुम्हें अपने दिमाग को थोड़ी देर के लिए खाली छोड़ना है। पढ़ने से पहले 30 मिनट तक कोई भी हाई डोपामिन एक्टिविटी नहीं, न फ़ोन, न म्यूज़िक, न चैटिंग, बस शांति, या एक सिंपल वॉक, या बस बैठकर कुछ नहीं करना। शुरुआत में तुम्हें बेचैनी होगी,
दिमाग बार बार बोलेगा कि कुछ कर, फ़ोन उठा, कुछ देख। लेकिन यही वह मोमेंट है जहां तुम जीत रहे हो, क्योंकि तुम अपने दिमाग को रीसेट कर रहे हो। जब तुम यह करते हो तो तुम्हारा दिमाग धीरे धीरे स्टिमुलेशन के लिए हंग्री होने लगता है, और यही तुम्हारा एडवांटेज है। अब आता है दूसरा स्टेप, प्राइमिंग। यहाँ तुम अपने दिमाग को सिग्नल देते हो कि अब जो आने वाला है वह इम्पॉर्टेंट है। पढ़ाई शुरू करने से पहले 2 मिनट के लिए आंखें बंद करो और इमेजिन करो कि तुम अच्छे से पढ़ रहे हो, कॉन्सेप्ट समझ रहे हो, प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो और तुम्हें अच्छा लग रहा है। ये फेक नहीं है, ये तुम्हारे दिमाग को प्रिपेयर करना है, क्योंकि तुम्हारा दिमाग पहले से रिवॉर्ड प्रिडिक्ट करता है, और जैसे ही उसे लगता है कि कुछ अच्छा आने वाला है, वह पहले ही डोपामीन रिलीज करना शुरू कर देता है। अब तीसरा स्टेप, जो सबसे पावरफुल है, एम्प्लीफिकेशन। जब तुम पढ़ रहे हो तो तुम्हें अपने दिमाग को छोटे छोटे रिवॉर्ड्स देने हैं, लेकिन ध्यान रखना, ये रिवॉर्ड्स हाई डोपामीन वाले नहीं होने चाहिए, जैसे फ़ोन या सोशल मीडिया नहीं। हर 25 मिनट के बाद 2-5 मिनट का ब्रेक लो, थोड़ा चलो, पानी पियो, स्ट्रेच करो, बस इतना कि तुम्हारा दिमाग समझे कि पढ़ाई के साथ रिवॉर्ड जुड़ा हुआ है। रुको, यही सबसे बड़ा हैक है। तुम अपने दिमाग को सिखा रहे हो कि पढ़ाई बोरिंग नहीं है, पढ़ाई के साथ अच्छा फील आता है। और जैसे जैसे तुम यह पैटर्न रिपीट करते हो, तुम्हारा दिमाग इसे एक्सेप्ट करने लगता है। अब ध्यान से समझो, यही वह जगह है जहां ज़्यादातर लोग गलती करते हैं। वे ब्रेक में फ़ोन उठा लेते हैं और पूरा प्रोसेस ख़राब हो जाता है, क्योंकि तुम फिर से हाई डोपामीन स्पाइक दे देते हो और दिमाग वापस उसी पुराने पैटर्न में चला जाता है। इसलिए अगर तुम सच में चेंज चाहते हो तो इस पार्ट को सीरियसली लेना पड़ेगा। अब एक बात और, यह ओवरनाइट नहीं होगा। पहले 2-3 दिन तुम्हें लगेगा कि कुछ काम नहीं कर रहा, तुम बोर्ड फील करोगे, डिस्ट्रैक्ट होगे, लेकिन यही नॉर्मल है, क्योंकि तुम्हारा दिमाग पुराने पैटर्न से बाहर आ रहा है। और जैसे ही तुम इसे 4-5 दिन तक फॉलो करते हो, अचानक चीज़ें बदलने लगती हैं। पढ़ाई उतनी भारी नहीं लगती, फोकस बढ़ता है और धीरे धीरे तुम्हें पढ़ने में मज़ा आने लगता है। रुको, यही असली ट्रांसफॉर्मेशन है। जब तुम्हें खुद को पुश नहीं करना पड़ता, तुम खुद पढ़ना चाहते हो। लेकिन अभी खेल खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि इस मेथड को सही तरीके से डेली लाइफ में कैसे डालना है, वही तय करेगा कि तुम कंसिस्टेंट रहोगे या नहीं। अब ध्यान से समझो, क्योंकि तरीका जानना एक बात है, लेकिन उसे रोज़ की ज़िंदगी में सही तरीके से लागू करना ही असली गेम है। और यहीं पर ज़्यादातर लोग फेल हो जाते हैं, क्योंकि वे सिस्टम नहीं बनाते, वे बस कोशिश करते हैं, और कोशिश ज़्यादा दिन नहीं चलती। इसलिए अब हम इसे एक सिंपल रूटीन में बदलते हैं, ताकि तुम्हारा दिमाग खुद इस पैटर्न को फॉलो करने लगे। सबसे पहले सुबह से शुरू करते हैं, क्योंकि सुबह ही तुम्हारा पूरा दिन तय होता है। जैसे ही तुम उठते हो, सबसे बड़ी गलती क्या करते हो? फ़ोन उठा लेते हो, और उसी पल तुम अपने दिमाग को हाई डोपामीन दे देते हो, और फिर पूरा दिन पढ़ाई बोरिंग लगती है। इसलिए पहला रूल, सुबह उठते ही फ़ोन मत छुओ, कम से कम 30 से 60 मिनट तक नहीं। इसके बजाय पानी पियो, थोड़ा चलो, फ्रेश हो जाओ। अगर पॉसिबल हो तो ठंडे पानी से नहाओ, क्योंकि इससे तुम्हारा दिमाग अलर्ट होता है, लेकिन ओवर स्टिमुलेटेड नहीं होता। रुको, यही छोटी चीज़ बड़ा फ़र्क बनाती है। अब आता है प्री स्टडी फेज़। पढ़ने से पहले वही 30 मिनट का डेप्रिवेशन, कोई फ़ोन नहीं, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, बस दिमाग को खाली होने दो, उसे बोर्डम फील करने दो, क्योंकि बोर्डम ही तुम्हारा वेपन है, वहीं से क्रेविंग पैदा होती है। अब पहला स्टडी ब्लॉक। शुरू करने से पहले 2 मिनट के लिए आंखें बंद करो। खुद को इमेजिन करो कि तुम फोकस में हो, समझ रहे हो और अच्छा फील कर रहे हो। फिर तुरंत शुरू करो। अब यहाँ पोमोडोरो टेक्निक यूज़ करो। 25 मिनट पढ़ो, फिर 5 मिनट का ब्रेक लो, लेकिन ध्यान रखना, ब्रेक में फ़ोन नहीं, सिर्फ हल्की एक्टिविटी जैसे चलना, स्ट्रेच करना या बस शांत बैठना। और अब एक छोटा लेकिन पावरफुल हैक, हर बार जब तुम एक स्टडी सेशन पूरा करते हो, खुद को छोटा सा रिवॉर्ड दो, जैसे यस बोलना या हल्का सा फिस्ट पंप करना। यह सिली लगता है, लेकिन तुम्हारा दिमाग इसे जीत से जोड़ता है। अब मिड मॉर्निंग ब्रेक,
यहाँ तुम थोड़ा नॉर्मल रिवॉर्ड ले सकते हो, जैसे अच्छा ब्रेकफास्ट, थोड़ी धूप, हल्की एक्सरसाइज, लेकिन अभी भी फ़ोन से दूर रहना बेहतर है। फिर दूसरा स्टडी ब्लॉक, वही प्रोसेस रिपीट करो। यही कंसिस्टेंसी तुम्हारे दिमाग को ट्रेन करती है। अब लंच टाइम, खाना खाते समय स्क्रीन मत देखो। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर तुम खाते समय भी हाई डोपामिन लेते हो तो तुम्हारा दिमाग फिर सेंसिटिव नहीं रहता। अब आफ्टरनून सेशन, यहाँ तक आते आते तुम्हारा दिमाग थोड़ा अडेप्ट हो चुका होगा। तुम्हें फोकस करना पहले से आसान लगेगा, बस वही पैटर्न फॉलो करते रहो। अब शाम का टाइम, यहाँ तुम थोड़ी रिलैक्सेशन ले सकते हो, लेकिन कंट्रोल्ड, जैसे कुछ देखना या खेलना, लेकिन टाइम लिमिट के साथ, क्योंकि अगर तुम ओवर करोगे तो पूरा सिस्टम फिर से रीसेट हो सकता है। रुको, यही गलती लोग बार बार करते हैं। दिन भर मेहनत और रात को 3 घंटे स्क्रॉलिंग और सब खत्म। अब एक और ज़रूरी बात, पहले 3 दिन बहुत टफ होंगे। तुम्हारा दिमाग रेजिस्ट करेगा, तुम्हें लगेगा कि यह काम नहीं कर रहा, लेकिन यही वह फेज़ है जहां तुम्हें टिके रहना है, क्योंकि यही रीसेट का प्रोसेस है। और जैसे ही तुम 4 या 5 दिन तक पहुंचते हो, अचानक चीज़ें बदलने लगती हैं। तुम्हें पढ़ाई उतनी भारी नहीं लगती, तुम्हारा फोकस नेचुरली बढ़ने लगता है, और तुम खुद नोटिस करोगे कि तुम कम डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो। यही वह मोमेंट है जहां तुम समझते हो कि तुम्हारा दिमाग बदल रहा है। लेकिन अभी एक आखिरी चीज़ बाकी है जो इस पूरे सिस्टम को स्टेबल बनाए रखेगी, ताकि तुम वापस पुराने पैटर्न में न जाओ। अब आखिरी और सबसे ज़रूरी हिस्सा, क्योंकि यही तय होगा कि यह सब तुम्हारे लिए सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट बनकर रह जाएगा या तुम्हारी नई पहचान बन जाएगी। और रुको, ध्यान से समझो, क्योंकि यहाँ लोग सबसे ज़्यादा गलती करते हैं। वे कुछ दिन फॉलो करते हैं, थोड़ा इम्प्रूवमेंट देखते हैं और फिर ढीले पड़ जाते हैं, और वहीं से सब वापस टूट जाता है। असली खेल कंसिस्टेंसी का है, परफेक्शन का नहीं। तुम्हें परफेक्ट नहीं बनना, तुम्हें लगातार बने रहना है। अब एक बात साफ समझ लो, तुम्हें पढ़ाई से नफरत नहीं है, तुम बस इजी डोपामीन के आदी हो चुके हो। और जब तक यह एडिक्शन बना रहेगा, तब तक कोई भी टेक्निक लंबे समय तक काम नहीं करेगी। इसलिए तुम्हारा पहला फोकस होना चाहिए अपने डोपामीन को प्रोटेक्ट करना। रुको, यह बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक ही दिन की गलती तुम्हें पीछे ढकेल सकती है। अगर तुम 4 दिन तक सही पैटर्न फॉलो करते हो और फिर एक दिन 3-4 घंटे बिना कंट्रोल के स्क्रॉलिंग करते हो, तो तुम्हारा दिमाग फिर से उसी पुराने पैटर्न में चला जाएगा और फिर तुम्हें शुरुआत से शुरू करना पड़ेगा। इसलिए तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारा अटेंशन और डोपामीन ही तुम्हारी सबसे वैल्यूएबल एसेट है। अब इसे प्रैक्टिकल तरीके से समझो। तुम्हें अपनी ज़िंदगी से हाई डोपामीन एक्टिविटीज़ हटानी नहीं हैं, तुम्हें उन्हें कंट्रोल करना है, उन्हें रिवॉर्ड बनाना है, डिफ़ॉल्ट नहीं। जब तुम अपना काम पूरा कर लो तब एंजॉय करो, लेकिन लिमिट के साथ, वरना वही चीज़ तुम्हें फिर से खींच लेगी। अब एक और पावरफुल चीज़ जिसे ज़्यादातर लोग इग्नोर करते हैं, एनवायरनमेंट। अगर तुम्हारा एनवायरनमेंट डिस्ट्रैक्शन से भरा हुआ है तो तुम्हारा दिमाग बार बार ट्रिगर होगा। इसलिए अपने आसपास ऐसी चीज़ें रखो जो तुम्हें पढ़ने की याद दिलाएं, और डिस्ट्रैक्शंस को दूर रखो, जैसे फ़ोन को दूसरे कमरे में रखना या साइलेंट मोड पर रखना। रुको, यह छोटी चीज़ लगती है, लेकिन यही कंसिस्टेंसी बनाती है। अब एक माइंडसेट शिफ्ट जो तुम्हें पूरी तरह बदल देगा। पढ़ाई को काम मत समझो, इसे गेम समझो। हर सेशन एक लेवल है, हर कॉन्सेप्ट एक जीत है, और हर दिन तुम थोड़ा अपग्रेड हो रहे हो। जैसे ही तुम इसे गेम की तरह देखना शुरू करते हो, तुम्हारा दिमाग नेचुरली इसमें इंटरेस्ट लेने लगता है। अब आखिरी बात जो तुम्हें याद रखनी है, तुम्हारा दिमाग फ्लेक्सिबल है, वह बदल सकता है। अभी वह गलत चीज़ों का आदी है, लेकिन तुम उसे सही चीज़ों का आदी बना सकते हो। इसमें टाइम लगेगा, स्ट्रगल होगा, लेकिन यह पॉसिबल है। और अगर तुमने यह 5 दिन कंसिस्टेंटली कर लिया, तो तुम खुद महसूस करोगे कि पढ़ाई अब उतनी मुश्किल नहीं लगती। तुम्हें खुद से लड़ना नहीं पड़ता, तुम नेचुरली फोकस कर पाते हो, और यही असली जीत है। अब एक पल के लिए सोचो, अगर तुम ऐसे ही 30 दिन, 60 दिन, 90 दिन तक चलते रहे तो तुम कहाँ पहुँच सकते हो?
तुम वही इंसान बन सकते हो जो फोकस करता है, जो सीखता है, जो ग्रो करता है। और यही तुम्हारा असली पोटेंशियल है। इसलिए खुद से एक सिंपल कमिटमेंट करो, सिर्फ 5 दिन, बस 5 दिन इस सिस्टम को फॉलो करो, बिना बहाने, बिना ब्रेक के, और फिर खुद डिसाइड करो कि तुम्हारी ज़िंदगी में फ़र्क आया या नहीं। क्योंकि सच्चाई यह है, तुम लेज़ी नहीं हो, तुम ब्रोकन नहीं हो, तुम्हें बस सही तरीके से ट्रेन नहीं किया गया, और अब तुम्हारे पास वह तरीका है। अब फैसला तुम्हारा है, तुम वैसे ही रहोगे या अपने दिमाग को कंट्रोल करके अपनी ज़िंदगी बदलोगे।